नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपके सामने हाजिर हो गया हूँ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी इस गांव से मैं लाइव हुआ हूँ और हम यहाँ पर बात करने वाले हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अंदर जो अंतर मन की जो शक्ति है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोगों ने इस पर काम किया, लेकिन मित्रों केवल 10% लोगों को ही रिजल्ट मिला, बाकी 90% को रिजल्ट क्यों नहीं मिला? आज इसी पर हम बात करेंगे। देखिए, जिनका विश्वास होता है ना, उन्हीं को सबूत मिलते हैं। जिनका विश्वास होता है उन्हीं को सबूत मिलते हैं, और जिनको सबूत मिलते हैं उनका विश्वास पक्का हो जाता है। ये चक्र चलता रहता है, चक्र ऐसे ही चल रहा है। ये जीवन जो है ना मित्रों, ऐसे ही चल रहा है। पहले विश्वास होता है, विश्वास से सबूत मिलते हैं, और सबूत मिलते ही विश्वास पक्का हो जाता है। और ये साइकिल में इंसान चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इसलिए कई बार आप बहुत सारे ज्ञान हासिल करते हैं। यूट्यूब पर आप देखेंगे बहुत सारे बाबा, बहुत सारे बड़े बड़े मोटिवेटर जो है ज्ञान की बातें कर रहे हैं, लेकिन सबके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? जब जब आना चाहिए तो सबको आना चाहिए ना। जब एक क्लास में एक क्लासरूम में 80 बच्चे हैं और टीचर सबको सेम ज्ञान दे रहा है, लेकिन सब बच्चों को क्यों वो फलित नहीं होता है? सब बच्चों का रिजल्ट क्यों नहीं मिलता है? मित्रों, इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि उनका विश्वास नहीं होता है। जिसका जितना विश्वास है उसको उतना मिलता है। जिसका जितना विश्वास है उसको उतना मिलता है। बहुत ही सिंपल नियम है साहब। जिसका जितना विश्वास है उसको उतना मिलता है। आपका विश्वास इतना है इसलिए आपको इतना मिल रहा है, उसका विश्वास उतना है इसलिए उसको उतना मिल रहा है। इसलिए इसलिए सभी लोगों के पास किसी ने एक बार एक सवाल पूछा था, किसी बच्ची ने एक सवाल पूछा था कि अगर सबका पैसा जमा कर लिया जाए और सबको बराबरी में 143 करोड़ को बराबरी में पैसा बांट दिया जाए तो क्या होगा? इसका उत्तर यह था कि सब जो आज की तारीख में जो अमीर है ना वो अमीर बने रहेंगे, आज की तारीख में जो गरीब है वो गरीब बने रहेंगे, क्योंकि विश्वास। तो सबसे पहले अब अंतर मन की शक्ति को अगर आप जानना चाहते हो ना मित्रों, अपने विश्वास को पक्का कर लीजिएगा। अब जब आपका विश्वास पक्का हो जाता है ना तो आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं साहब। आपको अगर अमिताभ बच्चन साहब को मिलना है, आप अमिताभ बच्चन को मिल लोगे। एक लड़का था जिसने ठान लिया था मुझे शाहरुख खान को मिलना है। वो रोज शाहरुख खान के बंगले के सामने जाके डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 ऐसे 30 दिन तक वो वहां पे खड़ा रहा, क्योंकि उसका विश्वास था कि एक दिन, जैसे शबरी का विश्वास था ना कि एक दिन भगवान राम मेरे दर पे आएंगे, उसी तरह से उस बच्चे का भी विश्वास था। और 32वें दिन पूजा ददलानी जो उनकी पीए है शाहरुख खान की, उसने उसको बुला लिया और शाहरुख खान से मिलाया। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। शबरी की कथा क्या कहती है मित्रों? शबरी की कथा यही तो है, विश्वास की है। बस एक बार उनको मातंग गुरु जी जो थे, मातंग आश्रम में जब वो थे, ऋषि मातंग जी के आश्रम में थे, और वहां पर उनको कहा गया था कि तुम्हें भगवान राम, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है बेटा, भगवान राम एक दिन तुमको दर्शन देने आएंगे। देखिए कितनी अच्छी कहानी थी। भगवान राम तुमको दर्शन देने आएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका विश्वास इतना पक्का था, रोज इंतजार करती थी और रोज वो बैर खा के वेट करती थी कि ये जो बेर है ये भगवान राम को मैं दूंगी। और एक दिन ऐसा आता है कि सचमुच में ऐसी कुछ घटना घटती है, सीता का अपहरण होता है, बहुत कुछ होता है, और भगवान राम उनके दर पे पहुंच जाते हैं, उनकी कुटिया में पहुंच जाते हैं, उनके आश्रम में पहुंच जाते हैं। तो ये विश्वास की बात है मित्रों। तो अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। अंतर मन की शक्ति है ना, आपके पास सचमुच में विश्वास, बहुत जबरदस्त पावर, खजाना है, लेकिन हम उस पर विश्वास नहीं करते। हम बाकी सब पर विश्वास कर रहे हैं, हम एक ड्राइवर पे विश्वास कर रहे हैं, हम पायलट पे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन हम अपने आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। कितनी अजीब बात है ना मित्रों। तो आज से अपने आप पर विश्वास करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत बड़े बड़े आविष्कार हुए, बहुत बड़े बड़े लोगों ने, देखिए कोरोना के समय क्या हालत हो गया था, लेकिन हमारे साइंटिस्ट, हमारे लोगों को, हमारे जो आजू बाजू के लोग हैं, हमारे सरकार को, हमारे साइंटिस्ट को, उनको अपने आप पर विश्वास था कि हम इसको जीतेंगे, हम लड़ेंगे कोरोना से और हम जीतेंगे, और हम इसको ओवरकम करेंगे, एक दिन हम कोरोना को जीत जाएंगे। ये विश्वास उनके अंदर था मित्रों। और यही विश्वास ने उनको आज हम देख रहे हैं कि आज हमने कोरोना के उस काल को पार करके हम 4 साल हमने गुजार दिया अभी तक। तो ये बात थी, अपने आप पर विश्वास कीजिएगा। दूसरी बात है, अपने आप को जानिएगा। तीसरी बात है, एक जर्नल बनाइएगा मित्रों। आपके पास एक जर्नल बुक होनी चाहिए कि आप चाहते क्या हो, आप कहना क्या चाहते हो। मैंने एक फिल्म देखी थी 3 इडियट, और उसमें कहता है कि वो आमिर खान का जब वो उत्तर सुनता है टीचर, और वो कहता है कि आप कहना क्या चाहते हो, तो आप, ये प्रकृति आपसे पूछती है रोज कि आप क्या चाहते हो, क्या हुक्म है मेरे आका। वो रोज पूछ रहा है आपको कि बताइए आप क्या चाहते हैं। अपने मर्यादा में रहकर
मित्रों, अपने मर्यादा में रह के आप जिंदगी के इस युद्ध को जीत सकते हैं। रोज लिखिए, रोज लिखिए आप चाहते क्या हो। इतने बार उसका अभ्यास करना है, इतने बार बोलना है कि वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए, आपके अंतर्मन का हिस्सा बन जाना चाहिए। आप चाहते क्या हो। चौथा सबसे बड़ा ये मुख्य बात, मित्रों, ये मैं आपको मंत्र दे रहा हूं। ये मंत्र है, आपको अपने आप से कहना है कि ईश्वर मेरे साथ है, मेरी जरूरतों को वो तुरंत पूरा करता है। ईश्वर मेरे साथ है, मेरी जरूरतों को वो तुरंत पूरा करता है। आपकी जरूरतों को ईश्वर तुरंत पूरा कर रहा है। आपको पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है, जो चीज चाहिए आपको वो तुरंत पूरा कर रहा है। अपने आप को रोज बोलते रहिएगा, जितने बार बोल सकते हैं। मैं तो बोलता एक वो नंबर वाला एक वो आता है, नंबर का चैंटिंग चैंटिंग बटन आता है, चैंटिंग बटन लीजिए और रोज अपने आप को बोलिएगा कि ईश्वर मेरे साथ है और मेरी जरूरतों को वो